ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो फर्स्ट टॉपिक है जो प्रीवियस वीक हमने डिस्कस किया था, ठीक है, टेरेन इंजन का, वो हम पढ़ेंगे लेकिन मेरे टाइम ने साथ नहीं दिया। तो टेरेन इंजन में क्या है, बेसिकली इसमें हम इन्वायरमेंट्स बनाते हैं अपने गेम के, ठीक है। तो एक इंजन है जिसके थ्रू हम अपनी इन्वायरमेंट बना सकते हैं। इन्वायरमेंट वैसे हम किसी भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं ना, जैसे 3D मैक्स हो गया, ठीक है। तो ये यूनिटी में एक ऑप्शन है टेरेन इंजन का, जिसके थ्रू हम फिर इन्वायरमेंट्स बना सकते हैं, मिसाल हिली एरिया और ग्राउंड्स, ट्रीज, ये इस तरह का। तो उसमें क्या है कि जो फर्स्ट टूल है राइज डूअर टेरेन टूल, तो उसमें हम माउंटेन्स बनाते हैं, ठीक है, फिर उनको राइज करते हैं, डाउन करते हैं। दूसरा जो टूल है फेंट हाइट टूल का है, तो मिसाल की तरह एक माउंटेन बन गया, ठीक है। तो अब हमें चाहिए कि एक ऊंचाई पे, चलो क्रिटिकल कर लेते हैं फिर समझ आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टूल क्या है, राइज लोअर टेरेन यूनिटी। ओके, लेट्स क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। सैंपल के नाम से मैंने, और ये होगा हमारे गेमिंग डायरेक्टरी में, टूल्स में, और यहाँ बस सेव कर देंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट करते हैं, टूल्स में आ गया, ठीक है, टेरेन सैंपल के नाम से। और बाय डिफॉल्ट हम चाह रहे हैं कि 3D हो। ओके, दिस इज नॉट प्रोजेक्ट सेटिंग्स। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, टेरेन बनाने के लिए हम टेरेन एसेट्स को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर अगर हम टेरेन बनाना चाहें तो गेम ऑब्जेक्ट्स में, 3D ऑब्जेक्ट में यहाँ के टेरेन, ठीक है, या यहाँ के टेरेन, लेकिन हमारे पास एसेट्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम इंपोर्ट पैकेज इन्वायरमेंट्स, बाद में जब टेरेन बन जाएगा तो हमें कुछ एसेट्स चाहिए होंगे, ठीक है। उसके लिए कुछ एसेट्स जो प्री डिफाइंड है उसको हमने इंपोर्ट कर दिया। अब इसमें क्या क्या चाहिए, ठीक है, वो हम सारे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पर आप नन सेलेक्ट कर दो, फिर जो है जस्ट टेरेन वाली ऑप्शन जो है इसमें टेरेन वगैरह हो वो सेलेक्ट कर दो तो भी ओके, लेकिन चलो हम जो है वाटर बेसिक्स और ये चीज़ें भी जो है इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें ये कुछ टाइम लेगा इंपोर्टिंग। जो प्रीवियस वर्जन्स थे, उन प्रीवियस वर्जन्स में टेरेन के लिए अलग सा ऑप्शन रखा हुआ था कि इंपोर्ट टेरेन एसेट्स, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन वर्जन्स, फिर आपने एक्सप्लोर करना होता है। Let me pause the video. Okay,
जब कोडिंग कंप्लीट हो तो इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें और भी चीज़ें हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें जस्ट वो एसेट्स चाहिए थे जो टेरेन रिलेटेड हो। मिसाल के तौर पर क्या क्या चाहिए, अब मैं ग्रास को ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ग्रास अवेलेबल है, ग्राउंड अवेलेबल है। ठीक है, तो नाउ लेट्स क्रिएट अ टेरेन। सो इन गेम ऑब्जेक्ट्स क्लिक टेरेन। अब इस टेरेन को मैं नाम दे देता हूँ, ये हमारा हेली एरिया है। ठीक है, अब इसी टेरेन में इस टेरेन को अगर हम जूम करना चाहें तो हम क्या करेंगे, F। अभी हमारे पास सेलेक्टेड है, ठीक है, लेकिन स्टिल हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इवन ये गेम व्यू है ना, सीन व्यू में अगर हम जाएंगे तो नज़र आ जाएगा। हाँ, लेकिन सेव करने से पहले यहाँ मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ सीन्स का। ठीक है, और इसके अंदर मैं इसको सेव करूँगा, सेव सीन, और मैं इसको नाम देता हूँ लेवल 1। ठीक है, अब ये टाइम टू टाइम इसको सेव करना होगा। सही, अभी हमारे पास टेरेन नज़र आ रहा है। इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट मीटर्स है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तो ये 1 मीटर, ये यहाँ से 1 मीटर हो गया। ठीक है, तो अब तकरीबन ये कितना होगा, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट एक साइज़ है। ठीक है, अगर हम इनसे उसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ से मैंने ये ट्रांसफॉर्म वगैरह सेलेक्टेड है। ठीक है, यहाँ से मैंने ये स्केल जो इसका एक्स एक्सेस वाला है इसको मैं 2 कर देता हूँ, तो ये एक्स एक्सेस पे 2 हो जाएगा। इवन हम 3 भी कर सकते हैं, 30 कर देते हैं, हमें जस्ट पता चले। ये सेलेक्टेड है, इसकी साइज नहीं है इंक्रीज हो रही है। ओके, लेट्स सी इट, बाद में इसको देखते हैं। फर्स्ट लेट कम टू दिस, इस टूल का क्या कमाल है, राइज इन लोअर टेरेन। अब हम यहाँ है, ब्रश साइज एडजस्ट करने से, ओपेसिटी एडजस्ट करने से, और यहाँ ये ब्रश सेलेक्ट करने से हमें डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने ब्रश साइज ये रखा और इसके बाद मैं जस्ट मॉडल कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं ब्रश साइज को एडजस्ट कर लेता हूँ, रिजल्ट्स पता चले। सही, और इसके बाद मैं ओपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास कुछ हमने मॉडलिंग कर दी। ब्रश साइज एडजस्ट करते हैं, मैं ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, इवन मैं एक स्टारी हेल्थ भी बना सकता है इस तरह। तो ये ब्रश साइज एडजस्ट करने से ये हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है, इसके अलावा शिफ्ट अगर हम राइज के लिए तो हमने डायरेक्टली क्लिक किया माउस। ठीक है, अगर हम लोअर करना चाह रहे हैं किसी एरिया को, मिसाल के तौर पर इस एरिया को, तो उसके लिए हम फिर शिफ्ट के साथ माउस क्लिक करेंगे। मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, मैं उसको ब्रश साइज मैंने छोटा कर दिया, मैं चाह रहा हूँ कि ये लोअर हो तो शिफ्ट के साथ। ठीक है, अब एक ख़ास एरिया इसमें जो है वो लोअर हो रहा है, लेकिन अगर हम ब्रश साइज को बढ़ा देते हैं फिर ज़्यादा जो है इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि लोअर और राइजिंग होती है टेरेन की इसी ऑप्शन से। ठीक है, अच्छा, फिर हम ब्रश साइज एडजस्ट करके कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बेटर या जो है अपनी मर्जी के मुताबिक। अब इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है फेंट हाइट का, इसमें ये है कि हम एक हाइट को फेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने ये एक हिल एरिया है। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ जो है कुछ हाइट हो, ऊंचाई पे कुछ एरिया हो जो कि
ग्राउंड सा दिखे और जो कि स्मूथ हो, ठीक है। तो उसके लिए ये वाली ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर दी और ब्रश साइज वगैरह, और इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि हाइट 10 फीट्स की ऊंचाई पे हो या 15 फीट्स की ऊंचाई पे आए, ठीक है। अब मैं यहाँ हूँ, ठीक है, नजर आ रहा है। तो अगर हम इसको जूम करें, बेसिकली ये भी ऊंचाई है हिल की तरह, लेकिन ये स्मूथ है, ठीक है। तो हम नॉर्मली करते हैं, लेकिन ये एक ख़ास हाइट तक अगर पहुंच जाती है तो फिर ये स्मूथ हो जाती है, ठीक है। वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं चाह रहा हूँ 5 फीट्स के ऊंचाई पर इस एरिया में, ठीक है, एक इस तरह का तालाब, ठीक है, इसमें हम फिर पानी रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ है और शिफ्ट टू सैंपल टारगेट हाइट। अगर हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसकी हाइट कम कर देंगे, नहीं इससे नहीं होगा, यहाँ हम वापस ये वाला टूल यूज़ करते हैं, ठीक है। ये पुराना वाला था ना। अब अगर हम जूम करें इसको, थोड़ा सा तालाब जैसे लग रहा है, ठीक है। इसमें हम फिर वाटर रख देंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि राइस लोड के लिए होता है, ये एक प्लेटन एरिया बनाने के लिए होता है, ठीक है। अब तीसरा जो है हमारे पास ऑप्शन, ये है स्मूथ हाइट। अब कोई हाइट है जो कि स्मूथ नहीं है और तुम बनाना चाह रहे हो उसको स्मूथ, और तो हम इसके लिए ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ब्रश साइज एडजस्ट करते हैं, ओपेसिटी वगैरह, इसके बाद इसको स्मूथ करते हैं। अब नज़र आ रहा है ना, स्मूथनेस हो रही है, ठीक है। ये ऑप्शन क्लियर है। अब इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है टेक्सचर का। अब टेक्सचर वाला इसी के लिए हमने एसेट्स इंपोर्ट किए थे, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले हम एक टेक्सचर अप्लाई कर देंगे जो कि हमारे सारे ग्राउंड पे अप्लाई होगा, ठीक है। एड टेक्सचर्स जो कि सारे इन्वायरमेंट पे जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ हो ऐसा टेक्सचर, ठीक है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और मैं सेलेक्ट करता हूँ ये वाला मैं चाह रहा हूँ कि ये ग्रीन एरिया है, तो ये वाला मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब ऐड करता हूँ, ये हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। वो सारा जो टेरेन था हमारा उसी पे ही सारा एक अप्लाई हो गया, ठीक है। अब हम अगर चाह रहे हैं कि हमारा किसी ख़ास टेरेन एरिया को दूसरा टेक्सचर अप्लाई हो, ठीक है, तो उसके लिए तरीका क्या है, टेरेन यहाँ से वापस सेलेक्ट कर दिया, एड टेक्सचर, और यहाँ से फिर मैं दूसरा टेक्सचर सेलेक्ट करता हूँ। मिसाल अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये चूँकि पहाड़ी एरिया है तो ये थोड़ा सा स्टोनी लगे या मड़ी लगे, मिट्टी की तरह लगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं फिर वही सेलेक्ट कर दिया, ग्रास। इसमें इसके बाद ये वाला टेक्सचर सेलेक्ट किया, ग्रास रॉक, ठीक है। मैंने ऐड कर दिया ये, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको फेंड कर दूँ। तो यहाँ से स्ट्रेंथनेस, मतलब कितने स्ट्रेंथ से आप फेंड करना चाह रहे हो टेक्सचर को। इसके अलावा ये ओपेसिटी आपकी, और इसके अलावा ब्रश साइज ये मैटर करती है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली जो सेक्शन है ये थोड़ा सा बड़ी लगे, लेकिन उसके लिए फिर ये सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, दूसरा टेक्सचर। नज़र आ रहा है। इवन यहाँ अगर हम देखें इस खास एरिया को हम पेंट कर रहे हैं, ठीक है, तब ये डिफरेंट लग रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि इस ब्रश साइज को थोड़ा सा एडजस्ट करें, इवन स्ट्रेंथ को अगर एडजस्ट करोगे तो वो वाकई बहुत क्लियर आएगा, ठीक है। अगर हम स्ट्रेंथ को कम करेंगे और किसी खास एरिया में फेंड करेंगे तो उससे क्या होगा कि इतना विजिबल टेक्सचर नहीं आएगा। अब ये आ रहा है लेकिन इतना विजिबल नहीं है क्योंकि स्ट्रेंथ हमारा कम है। इसको ज़्यादा करो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। जस्ट इसके साथ खेलना है, ठीक है। और लेट्स सी एड के हमने किस तरह बनाया है, ठीक है। तो उसके लिए हम चाह रहे हैं कि
हम एक स्टैंडर्ड एसेट को इंपोर्ट करें जो कि है कैरेक्टर्स का। ये समझ आ गया ना, ये पूरी स्मूथ तक, टेक्सचर तक ये हमने कर दिया है, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि इसको टेस्ट करें, तो अगर हम अभी प्ले करेंगे तो हमारा कैमरा जो एक खास व्यू में हमें नज़र नहीं आएगा। जब हम गेम डिप्लाई करेंगे ये गेम बन जाएगा। जब हम डिप्लाई करेंगे तो हमने जो एक्स्ट्रा एसेट्स इंपोर्ट किए ना उनको हम डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास कैरेक्टर में हमें एक चाहिए फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर, ये हमारे पास रोलर वाल है, ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो ये हम फिर रिमूव करें। ठीक है, अब ये ऊंचाई पे कितना है 4 फीट का, तो ये जब गेम प्ले होगा तो ये नीचे आएगा, पहले उतरेगा, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि हमारा टेरेन बन गया है और इवन ये वो एरिया थी जिसका हम जो है वाटर जो है बनाना चाह रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल इस तरह एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम होता है, ठीक है। उसी की तरह हमारे पास एक एनवायरनमेंट आ गया, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी खूबसूरती और बढ़ाएं, ठीक है। कुछ ट्रीज ऐड करें इसमें, ठीक है। मिसाल के तौर मैं चाह रहा हूँ इधर इस एरिया में ना ट्रीज ऐड हो, तो उसके लिए फिर से अपना टेरेन और इस दफ़ा हम इस ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। और इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, मिसाल के तौर अगर शिफ्ट आप प्रेस करते हो तो अगर ट्रीज़ आपने पहले से प्लेस कर दिए यहाँ रख दिए तो उसको फिर रिमूव कर सकते। अगर मैंने कोई ऑप्शन ही नहीं सेलेक्ट किया, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, हमारे पास चूँकि एसेट नहीं सेलेक्टेड तो इसलिए नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ से पहले ऐड अ ट्री, फिर यहाँ से ये वाली ऑप्शन, और फिर यहाँ से हमारे पास एसेट्स के थ्रू बहुत से ट्रीज़ आए होंगे, ठीक है। उस खास ट्रीज़ को हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे ट्रीज़ हैं, तो हम ये फर्स्ट वाला ट्री सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद ऐड। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ब्रश साइज़ को मैं एडजस्ट करूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इस एरिया में ये ट्रीज़ हों। फिर ट्री डेंसिटी है, अगर ट्री डेंसिटी बढ़ाओगे तो ज़्यादा ट्रीज़ वहाँ वो ग्रो करेंगे, ठीक है। मैंने क्लिक किया, ठीक है। फिर मैंने क्लिक किया, इस तरह मैं क्लिक करता हूँ, कुछ ट्रीज़ हमने वहाँ बना दी। ये ट्री डेंसिटी अगर हम कम करेंगे तो यहाँ हमारे पास ट्री कम तादाद में बनेंगे। अब हम चाह रहे हैं कि एक दूसरी टाइप की ट्री बनाएं, एड ट्री, जो कि इसका नाम ये है, ठीक है। अब मैं इसकी ब्रश साइज कम कर देता हूँ और ये एक टाइप ऑफ ट्री है, ठीक है। इवन इसकी हम यहाँ ये जो ऑप्शन है लॉक विड्थ टू हाइट, ठीक है। इसकी जो विड्थ है ये हाइट पे डिपेंड कर रही है, अगर हाइट हम बढ़ाएंगे तो विड्थ जो है इसके साथ एडजस्ट होगी, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैं एक और ऑप्शन जो है वो यूज़ करना चाह रहा हूँ। कौन सा है? एक है लॉक विड्थ टू हाइट। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूँ तो यहाँ से मैं फिर इसकी हाइट चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ करूँ तो ये से हाइट भी कम होगा, यहाँ से इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से एडजस्ट करते सेम। यहाँ रोटेशन देखें, ये एक ख़ास रोटेशन में एक ट्री फिर दूसरी ट्री प्लेस हो रही है, ठीक है।
अब हम चाह रहे हैं कि रोटेशन रेंडम हो, ठीक है, तो वो रेंडम होगा। अगर हम जो है अपनी तरफ से कुछ रोटेशन डालना चाह रहे हैं तो वो हम डाल सकते हैं, ठीक है। एक खास ट्री हम बना देंगे, उसके बाद उसको रोटेट कर देंगे खुद, सही। इसके अलावा ये ऑप्शन है रिफ्रेश का, इससे हम रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है, इसको। और मास प्लेस ट्री, समहाउ हमें एक जंगल चाहिए होता है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इधर मैं इसी ख़ास एरिया में ट्रीज प्लेस करूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घने हों, ठीक है, घने कहते हैं। मैं मास प्लेस ट्री, यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ कितनी ट्रीज मुझे चाहिए, ठीक है। इवन मैं जितने भी चाहूँ वो लगा सकता हूँ। मैं 500 सेलेक्ट कर देता हूँ अभी, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये सारे टेरेन में 500 ट्रीज जो है लगा दिए गए, ठीक है। तो मैं क्लोज कर देता हूँ, कंट्रोल Z कर देता हूँ, ठीक है। ये वाले ऑप्शन जो है समहाउ अगर कोई जंगल वगैरह बनाना है तो उसके लिए होता है। लेट्स प्ले द गेम एंड सी। अब वो ट्रीज वहाँ नज़र आ रहे हैं जो हमने बनाए थे, ठीक है। हाँ, उसके साथ शिफ्ट के साथ फिर तेज हो जाता है, लेकिन मैं जस्ट इस ट्रीज को देखना चाह रहा था, ठीक है। नहीं जाएगा क्योंकि इस पे बाय डिफ़ॉल्ट कोलाइडर ऑन होता है, ठीक है। कोलाइडर मीन्स कि इसके साथ कोलिजन हो जाती है। अगर मैं इसमें जाना चाह रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा है ना, ठीक है। ये सिंपल है। इसका जो है यहाँ कोलाइडर जो हटाओगे तो ये इसके अंदर जाएगा। अगर इसको ये वाला मार्क ना हो, इनेबल ट्री कोलाइडर, ठीक है, तो ये फिर इसके अंदर जाएगा, जो कि अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। हमें नहीं चाहिए इस तरह, फिर कोलाइडर होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास ट्रीज बन गए। जो लास्ट ऑप्शन है इसमें पेन डिटेल जो है बेसिकली ग्रास या इस तरह का ग्रास कुछ बिल्ड करने के लिए, ठीक है, ग्रास की तरह। तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ कुछ ग्रास हो, तो ये मैंने जूम कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद पेन डिटेल पे, ठीक है। इवन यहाँ से जो ट्रीज अगर हम हटाना चाहें ना तो शिफ्ट के साथ एरेज होगा, ठीक है। कंट्रोल और एरेज सेलेक्टेड ट्री टाइप, अगर हम जो है यहाँ से ये इसमें से किसी खास टाइप को जो है हटाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये वाली ऑप्शन खुद पढ़ लें, इतना मुश्किल नहीं है। अब हम यहाँ आए और हम चाह रहे हैं कि कुछ ग्रास जो है वो पेंट करें, जो कि जिस तरह नॉर्मली फील्ड्स में होता है ना, जो फील्ड्स होते हैं हमारे खेत वगैरह, उसमें जो ग्रास होते हैं उसको हम उगा सकते हैं इधर। तो ब्रश साइज नॉर्मली वही बातें हैं, ठीक है। एड ग्रास टेक्सचर, यहाँ से हम ग्रास टेक्सचर को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ग्रास होंगे, उसको सेलेक्ट करके मैं इसी वाली ग्रास को सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ऐड, ठीक है। इवन इसको हम कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये ऑप्शन है अगर हम जूम आउट करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, जस्ट फॉर मेमोरी सेविंग और हमारे ज़्यादा CPU कंज्यूम ना हो, ठीक है। तो उसी के लिए ये होता है जब हम जूम करते हैं। इवन ये एक अच्छा सा एनिमेशन भी करता है, लेकिन वो तब नज़र आएगा जब आप प्ले करोगे। मैं चाह रहा हूँ यहाँ कुछ ग्रास हो, ठीक है। इसके लिए ब्रश साइज एडजस्ट कर सकते हैं। ये नज़र नहीं आ रहा ना, जब हम जूम करेंगे तो ये पिक्चली बिल्ड हुआ है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ दूसरी टाइप की ग्रास कुछ हो, तो वो इधर है। इवन ये भी हम उगा सकते हैं। यहाँ से फिर ये सेलेक्ट करेंगे ना, चलो शिफ्ट सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट से इसको रिमूव करते हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा हमने कर। अब ये सेलेक्ट हुआ और इसको हमने कर दिया। फिर जब रन होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इस दोनों में डिफरेंस क्या है, सही। नजर आ रहा है? ये एक टाइप की ग्रासेस हैं, ये दूसरी टाइप की है, ठीक है। इवन ये मूव भी कर रही है,
तो ये था टेरेन इंजन। ठीक है, टेरेन इंजन के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, एक ख़ास इन्वायरमेंट को बना सकते हैं। ठीक है, उसी इन्वायरमेंट में हम फिर क्या कर सकते हैं, फिर अपना फर्स्ट पर्सन शूटर या जो दूसरा हमारा गेम है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फिर हम एक इंडस्ट्री लेवल गेम बनाएंगे तो हम उसमें टेरेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर हो, उसी में हमारे पास कुछ बंदे हो जो कि हमारे गेम के एनवायरनमेंट को बनाएं। सही। तो एक गेमिंग इंडस्ट्री में बंदे होंगे जो कि स्क्रिप्टिंग करेंगे, जो कि मॉडल्स बनाएंगे इस तरह का। ठीक है, फॉर टाइम बीइंग हम टेरेन को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो इसी में जो ऑप्शन रह जाता है स्काई बॉक्सेस का, जो स्काई बॉक्सेस का कॉन्सेप्ट है वो ये है, इमेजिन हम जो है चाह रहे हैं कि गेम मैंने प्ले की थी तो एक स्काई नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि ये स्काई हम चेंज कर दें। ठीक है, ये ख़ास किस्म के अंदर मिसाल अगर रेनी हो या जो है क्लाउडी हो या इस तरह का। ठीक है, तो उसके लिए जो ऑप्शन यूज़ हो वो स्काई बॉक्स का है। ठीक है, अब जो प्रीवियस वर्जन थे यूनिटी के उसमें स्काई बॉक्सेस जो है वो एज एसेट आ देते हैं, लेकिन इसी में वो मौजूद नहीं है। तो तरीका क्या होगा कि आप एसेट स्टोर पे जाओ, जो एसेट स्टोर है उसी में अकाउंट बनाओ और वहाँ से प्री डाउनलोड कर दो। ठीक है, तो मैंने एक प्री डाउनलोड कर दिया है, प्री वर्जन ऑफ एसेट्स। सही, तो मैं उसको इंपोर्ट कर देता हूँ। जो मैंने जब आप इसको इंपोर्ट करोगे किसी खास एसेट को तो वो आपके पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उसी को सेलेक्ट करके जो हमारा एक्सपोर्ट पैकेज वाला ऑप्शन है उसी के थ्रू मैंने एक्सपोर्ट कर दिया ताकि बाद में हम यूज़ कर सकें। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से डाउनलोड करना चाहें तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं सेलेक्ट करता हूँ स्काई बॉक्सेस। अब मैं यहाँ से फ्री ओनली अब ये कुछ टाइप ऑफ स्काई बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, या ये फैंटेसी। अकाउंट आपका लॉगिन होना चाहिए, उसके बाद आपको डाउनलोड की ऑप्शन मिलेगी। मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब ये डाउनलोड होगा, तब तक हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सही, ये डाउनलोड का 100 कंप्लीट होगा। तो एक दूसरा एसेट है उसको हम इंपोर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ इंपोर्ट पैकेज और जो हमारा कस्टम पैकेज है उसको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, और वो पड़ा हुआ है गेमिंग के अंदर, टूल्स के अंदर। सही, मैं इस पैकेज को इंपोर्ट करता हूँ। ओके, ये स्काई बॉक्सेस आ गए। ठीक है, और उसमें कुछ टाइप्स हैं। अब ये इसको यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यस सर। इवन इसको भी कुछ थैंकीज वगैरह। अब इसको, ठीक है, अब इसको अप्लाई किस तरह करेंगे, तो उसका तरीका ये है कि विंडोज़ में आके लाइटनिंग, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से डिफ़ॉल्ट स्काई बॉक्स सेलेक्टेड है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि जो हमने इंपोर्ट किया, जो कि किस नाम से है, ब्लू के नाम से। ठीक है, हम ये वाला अप्लाई करिए, दूसरा वाला मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं गेम को रन करता हूँ। भी हमारा स्काई बॉक्स चेंज हो गया, और इवन ये लाइट्स वगैरह का इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर हम चाहें तो हमने इस वैल्यूज़ को चेंज करके ये हमारी
कुछ सेटिंग्स है, इसको चेंज करके ये एम्बियंट हमने ज़्यादा इंक्रीज कर दिया तो लाइट जो है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, थोड़ा सा जो है नज़र आ रहा है। Yes, sir. तो ये स्काई बॉक्स है, और स्काई बॉक्स वगैरह डाउनलोड करोगे कोई भी यहाँ एसेट्स हैं, ठीक है, उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके बेसिक इन्वायरमेंट बन गया। अब हम चाह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा एसेट्स यूज़ हुए हैं उनको हम डिलीट कर दें, उस गेम को बिल्ड करें जो हमने बनाया ना, सिंपल सा गेम, इसको हम बिल्ड करें। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में हम जाएंगे, हमने वाटर यूज़ नहीं किया, चलो वाटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वाटर यूज़ करने का तरीका क्या है कि सीन में जाएंगे और ये इधर ये वाला सेक्शन हमारा है वाटर का, ये हमने वाटर के लिए बनाया। वाटर में फिर फ्री वेब्स हैं हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के। मैं इसी को यहाँ मैंने डाल दिया इसको, और आफ्टर पुटिंग इट है हम इसकी साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये है ना, वाटर प्रूफ डे टाइम है। जब हम चाह रहे हैं कि इसकी वेट और टेक्सचर साइज वगैरह जैसे, तो वो यहाँ से सारे एडजस्ट होंगे, और टाइम कम है। ठीक है, तो जस्ट इसको टेस्ट करते हैं कि वाकई वाटर है उधर ही नहीं। पीछे जाएंगे ना, वो वाटर जो है नीचे है इसलिए इन है वाटर। ये हमारे पास वाटर सिलेक्टेड, ठीक है, इस तरह एडजस्ट करते हैं अगर वहाँ से वैल्यू नहीं हो रहे हैं ना। इवन देखोगे तो ये इसके अंदर चला जाएगा, टूट जाएगा ना इसमें ये कंपोनेंट, तो हमें इस तरह ही चाहिए। अब अगर हम उसको थोड़ा ऊंचा कर दें तो ये वाटर हमारा जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं उसकी डीपनेस बढ़ जाती है ना। नजर आ रहे हैं ना? Yes, sir. इवन हमारा कैरेक्टर भी इसके अंदर है। ठीक है, So you get to class with the boxes. हाँ आ सकता है क्योंकि हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई इसमें। ठीक है, अब स्पेसेस लगाओगे तो ये सही, लेकिन हम कर सकते हैं स्क्रिप्टिंग के जब वाटर में हो तो हेल्थ जो है वो कम हो। ठीक है, लेकिन वो भी इस तरह की वाटर में है जिसकी जो है कोई इशू हो। अब इसको ऊपर करोगे तो मतलब ये ज़्यादा जो है ड्राउनिंग के लिए खतरनाक है। तो ये था हमारा टेरेन इंजन इन्वायरमेंट बनाने के लिए बहुत यूज़फुल है। अब हम अपने इन्वायरमेंट को जस्ट एक्सपोर्ट करते हैं। उसका तरीका ये है कि फाइल में आके बिल्ड सेटिंग्स, अच्छा फिर कौन से प्लेटफॉर्म के लिए हम जो है इसको करना चाह रहे हैं डिप्लाई, तो हम चाह रहे हैं कि ये एक स्टैंड अलोन वर्जन हो जो कि विंडो के लिए हो। ठीक है, और फिर 32 बिट हो या 64 बिट हो, तो यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से ये विंडो सेलेक्ट करें। ठीक है, और नाउ ये हमारे पास अवेलेबल है। अब एंड्रॉयड में अगर हम चाहें एंड्रॉयड के लिए भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, iOS के लिए। ठीक है, इसके अलावा टाइजन जो है ये सारे नए टाइजन नया है। ठीक है, अब ये एंड्रॉयड को रिप्लेस कर देगा एंड्रॉयड और होने का। ठीक है, Yes, sir. ये वेब प्लेयर है। अगर हम चाह रहे हैं कि HTML कोई हमारा वेबसाइट है उसी में हम जो है इसको रखें इस गेम को। ठीक है, तो ये एक गेम हमारा बन गया, लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि यहाँ से वो सीन जो है सेलेक्टेड हो। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा सीन सेलेक्टेड होगा, ये यहाँ सेलेक्टेड है। ठीक है, अगर हमारे पास 2-3 सीन्स हैं तो हमें यहाँ से जो भी सीन्स, ठीक है, हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है,
एज अ पार्ट ऑफ द गेम उनको हम सेलेक्ट कर देंगे। अगर हमने सेलेक्ट नहीं किया तो मीन्स यहाँ जो सिलेक्टेड था उसी को जस्ट डिप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसके बाद प्लेयर की सेटिंग्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो हम बाद में किसी वीडियो में कर देंगे। और इसके बाद बिल्ड एंड रन, अगर हम उसको रन करना चाह रहे हैं और बिल्ड के बाद तो मैं इसको कह रहा हूँ फर्स्ट गेम। अब ये कंपाइलिंग होगी इसकी और उसके बाद बिल्ड होगी, जब कंप्लीट होगा तो ये रन हो जाएगा और इवन हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज ए गेम, लोग दे सकते हैं, वो प्ले कर सकेंगे, ठीक है। लेट्स वेट फॉर इट। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो एग्जीक्यूटेबल हमें मिलेगा हमारे डेस्कटॉप पे जहाँ हमने सेव किया था, ठीक है। और उसके बाद इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि बिल्ड सेटिंग में और क्या क्या है, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत चीज़ है जो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमने रखे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो हमने कहा उसमें कोई क्वेश्चन है?